तो मेरे प्यारे भाइयों और उनके बहनों मैं आज ले आया हूँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के शादी का वाकया पार्ट 3। तो देखो एंड कमेंट में बताओ कैसा है। सफूरा हल्की मुस्कान के साथ उनके पास पहुंची और कहा, जनाब मेरे पिता ने आपको हमारे घर चलने का निमंत्रण दिया है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिना देर किए उठ खड़े हुए और सफूरा के साथ चलने लगे। पहले सफूरा रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ी, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, ऐ सम्माननीय महिला, आप मेरे पीछे चलिए, मैं आपके आगे चल हूँ क्योंकि मेरी नजर आपके पैरों पर पड़ सकती है और मैं नहीं चाहता कि किसी अजनबी औरत की सुंदरता को देखूं। सफूरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब लेकिन आप तो हमारे घर का रास्ता नहीं जानते, इसलिए मैं आगे चल रही हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफूरा से कहा, मैं तुम्हारे आगे चलता रहूंगा, अगर मैं रास्ता भूल गया या कहीं गलत दिशा में चला गया तो तुम पीछे से मुझे आवाज देकर सही रास्ता बता देना। यह सुनकर सफूरा उनके पीछे चलने लगी। उसी वक्त सफूरा के दिल में यह बात बैठ गई कि यह युवक बेहद चरित्रवान और प्रतिष्ठित है। चलते चलते दोनों हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आदर से सलाम किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और पूछा, बेटा तुम कहां से आए हो और यहां आने का उद्देश्य क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा हाल विस्तार से बयान किया। उनकी बातें सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बोले, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, बेफिक्र रहो, अब तुम सुरक्षित हो, जालिम अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उन्होंने कहा, आओ बेटा खाना खा लो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, जनाब मैं किसी मेहनत के बदले खाना नहीं लेना चाहता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें मेहनत के बदले खाने को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह तो मेरा और मेरे पूर्वजों का तरीका है कि हम मेहमानों का ख्याल रखते हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए और खाने के बाद वहीं ठहर गए। इस बीच हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने लगे। तभी बड़ी बेटी सफूरा बोली, अब्बा जान, अगर हम इस परमात्मा के भेजे हुए युवक को हमारे जानवर चराने का काम पर रख लें तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वह ताकतवर भी है, मेहनती भी और भरोसेमंद भी। बेटी की बात सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी कुएं से पानी निकालकर तुमने उसकी ताकत और मेहनत तो देखी, लेकिन वह चरित्रवान और विश्वस्त है, इसका सबूत क्या है? सफूरा ने आदर से जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं उसे घर लाने गई थी तभी मुझे उसके चरित्र का सबूत मिल गया। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिन वहीं ठहर गए। इस दौरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी शक्ल पर स्वर्गीय नूर देखा और समझ गए कि यह युवक एक दिन अल्लाह का नबी बनकर मान्यता पाएगा। फिर एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बेटी सफूरा से निकाह शादी करने की पेशकश करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन वे थोड़े चिंतित होकर बोले, मेरे पास शादी के मेहर की अदायगी के लिए कोई सामान नहीं है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम एक काम करो, हमारे यहाँ 8 साल काम कर दो, अगर तुम चाहो तो 10 साल भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम्हारे पास पूरी आजादी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे यहाँ अच्छे व्यवहार के लायक साबित होगे और तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम खुश रहोगे। वादा तोड़ना ईमानदार लोगों का काम नहीं है और तुम हमें वादा निभाने वाले ही पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर कहा, जनाब मैं आपके यहाँ 8 साल या 10 साल काम करने के लिए तैयार हूँ, आप बाद में मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने देर न की और अपनी बड़ी बेटी सफूरा का हाथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया। शादी के थोड़े समय बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक लाठी देने की इच्छा जताई। यह वही लाठी थी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे कभी कभी मसवाक के तौर पर भी इस्तेमाल किया था। अंततः यह लाठी हजरत शुएब तक पहुंची। इस लाठी की एक खास बात थी, इसे कोई भी उठा नहीं सकता था सिवाय किसी नबी या भविष्य में नबी बनने वाले के। एक बार हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर रख दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, यह लाठी सिर्फ अल्लाह के नबियों के लिए है, मुझे यह नबियों की विरासत में मिली है, अगर तुम इसे उठा लोगे तो यह तुम्हारी हो जाएगी।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार किया। वे लाठी के पास गए और आसानी से बिना किसी कठिनाई के उसे उठा लाए। यह देखकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। अब उनमें कोई शक नहीं रहा कि यह युवक एक दिन नबी बनेगा। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी खुश होकर कहा, ऐ मूसा, अब समझ में आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नबी बनाकर भेजेंगे। आज से जब भी तुम अपने ऊँटों को चराने जाओ, यह लाठी साथ ले जाना। पर एक बात ध्यान रखना, उस फले पहाड़ी के किनारे मत जाओ। वहाँ तलहटी में बड़े अजगर रहते हैं। वे तुम्हारे ऊँटों पर हमला कर सकते हैं और उन्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस लाठी को साथ रखोगे तो अल्लाह की रहमत से तुम ऐसे खतरे से बच जाओगे। फिर भी मेरी नसीहत यही है, उस पहाड़ी के पास ऊँट चराना ही मत। फिर एक दिन सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऊँटों को लेकर मैदान की तरफ चल पड़े। लेकिन आज ऊँट उसी दिशा में बढ़ने लगे जहां जाने से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मना किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि ऊँट दूसरी ओर चलें, मगर ऊँट जिद पर अड़ गए और वहीं निषिद्ध पहाड़ी की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम थक गए और ऊँट उस पहाड़ी की तलहटी में जाकर घास खाने लगे। थकान से चूर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उन्होंने अपनी लाठी पास रखी और कहा, ए लाठी, मैं सोने जा रहा हूं, देखना हमारे ऊँटों पर कोई सांप या अजगर हमला न कर दे। इतना कहकर वो सो गए। थोड़ी देर बाद उस पहाड़ी से एक बड़ा अजगर निकला और ऊँटों की ओर बढ़ने लगा। तभी मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने अजगर का रूप धारण कर लिया और उस बड़े सांप पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। कुछ देर बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर उन्होंने समझ लिया कि यह उनकी लाठी का काम है। शाम को जब वो ऊँटों के साथ लौटे और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मिले तो कहा, आज वही हुआ जैसा आपने कहा था। ऊँट जिद करके उसी दिशा में चले गए। मैं थककर पेड़ के नीचे आराम करने लगा और नींद आ गई। मैंने लाठी को ऊँटों की रक्षा के लिए छोड़ दिया। जब उठा तो देखा एक सांप मरा पड़ा है। यह सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, देखा मूसा, मैंने कहा था ना, अगर तुम्हारे पास यह लाठी ना होती तो पता नहीं कितने ऊँट मारे जाते। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई साल तक ऊँट चराते रहे। 4 साल बीत गए। 5वें साल शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, इस साल मेरे ऊँट जितने भी नर बच्चे देंगे सब तुम्हें मिलेंगे। अल्लाह की शक्ति देखो, उस साल सारे ऊँटों ने सिर्फ नर बच्चे ही जन्मे।